हेलो बच्चों, वेलकम अपने न्यू मैथ्स क्लासेस में। कैसे हो बताओ? सभी बढ़िया है ना? तो बच्चों, आपको पता होगा कि जो मेरा आपका किसका क्लास चल रहा है। तो मेरा क्लास चल रहा है आपका बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का, जो कि आपका किसी भी स्टेट से आप बीएससी नर्सिंग एग्जाम दे रहे हैं, या आप यूपी का हो या बिहार का हो या आपका राजस्थान को, या आप किसी भी स्टेट से आप बीएससी नर्सिंग एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये कोचेस काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला और बेनिफिट मिलने वाला, ठीक है ना। यदि मैं मोस्ट बात करूँ यूपी के जो बच्चों को, तो यूपी बच्चों को आपका ये 100% कोचेस आपको यहाँ से आएगा ही आएगा, क्योंकि यूपी के बच्चों को काफ़ी कोचेस यहाँ से देखने को मिला। क्योंकि मैं जितना भी टेस्ट सीरीज लिया हूँ, तो यहाँ के यूपी को बच्चों को 100% आपका कोचेस मिला है। यहाँ भी यदि आप बिहार के बच्चे, बिहार में भी आता है, एम्स में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज मेरा क्लास क्या होने वाला है? आज जो मेरा क्लास होने वाला है आपका जो क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। यानी कि आपको पता होगा कि मेरा जो फर्स्ट चैप्टर कौन था। तो मेरा फर्स्ट जो मेरा आपका जो क्लास हो गया था टेस्ट सीरीज का, जो कि फुल यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन को मैं क्लास करा चुका हूँ। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में होता है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में क्लास क्या होती है। इसके बारे में आपका जो सेल साइकिल है, सेल डिवीजन के बारे में क्लास करा चुका हूँ आप लोगों को। और ये मेरा क्लास आप नेक्स्ट चैप्टर मेरा आज स्टार्ट किया हूँ, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो सभी बच्चों को ये रिक्वेस्ट है हमसे कि आप लोग मेरे जरूर बैच में ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें से आपको हर साल कोचेस यदि मैं टेस्ट का लेता हूँ तो कोचेस पूछता है। और एक बात यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आता है कि आप इसी कोचेस को यदि किसी आप टेस्ट में ज्वाइन करके लगवाते हो या लगाते हो, तो वहाँ सबके 250, 500 या 600 अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग फीस होता है, ठीक है ना। आप यदि मैं यही कोचेस आप लोग को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। यही कोचेस आपको पैसा में मैं देता, तो आप लोग इसको 100% आप लोग ज्वाइन कर पाते, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी जो मिडिल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बच्चों, इसको ये जो नहीं ले पाते टेस्ट सीरीज, जो कोचेस नहीं ज्वाइन कर पाता किसी प्लेटफॉर्म से, तो मैं इसको लिए काफ़ी हेल्पफुल बैच है और इसको काफ़ी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो जितने भी मेरा बच्चों हैं यूपी बीएससी नर्सिंग या बिहार का या एम्स का या राजस्थान का, किसी को टेंशन नहीं लेने का है। आपको 100% कोचिंग आपको यहाँ से पूछेगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज कोचिंग है। और एक बात मैं बताता हूँ कि जो भी बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरा क्लास आपको 5:30 से रोज स्टार्ट होता है, और इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा ना, बताओ, तभी पहुँचेगा, नहीं तो नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलना। और यदि मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट के लास्ट में आप लोग राय देना कि आज का सेशन कैसा लगा और मजा आया क्लास में कि नहीं आया। और एक यहाँ से आप एक पॉइंट यहाँ से एक और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चों हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का हो, किसी को दिक्कत नहीं होगा इस बैच में, क्योंकि इसमें हिंदी में भी कोचेस आपको मिलेगा और इंग्लिश में भी आपका एक कोचेस मिलेगा, ठीक है ना। तो किसी को टेंशन लेने बात है, बस आपको ये टेंशन लेना है कि हमको आंसर कैसे देना है। तो आंसर कैसे देना है, तो आपको कोचेस को रीड करना है हिंदी इंग्लिश दोनों में, और इसके बाद आपको आंसर बताना है, ठीक है ना कि आपको तुरंत पढ़ना है और तुरंत आंसर बता देना, ठीक है ना। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप थ्योरी नहीं किए हैं या किसी भी कुछ नहीं किया है बायोलॉजी में, तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आपको 100% 35 मिनट आपका यूपी नेट एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, या बिहार को तो बिहार में भी मिलेगा, एम्स में हर स्टेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हर स्टेट का, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ऐड किया गया है, ठीक है ना। जो चलो मैं आज क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। और जो मेरा पहले जो मैं क्लास आप लोगों को करा चुका हूँ, आपको एक भी क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। एक भी क्लास नहीं आप लोगों को छोड़ना है। यदि आप एक भी क्लास मिस करते हैं तो आप लोगों को समझो कि एक क्लास से आपको 2 से 3 नंबर आपको 100% कटेगा ही कटेगा। इसलिए आपको एक भी क्लास नहीं मिस करना है। और जो मेरा आज क्लास है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, आज और कल मेरा 2 दिन चलेगा और खत्म हो जाएगा ये भी मेरा क्लास, ठीक है ना। तो चलो मैं अपना क्लास आज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो देखो मेरा क्या है आज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्लाइड पर आ चुका है, आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है ना। आंसर आप लोग को बताना है, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आप लोग को छोड़ना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कह रहा है कि जल्दी से बताओ इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में बताओ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इसमें से आपको बताना है कि एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव क्या है, बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगस है या प्रोटोजोआ है। इनमें से बोल रहा है कि एक कोश की, जो कि एक सेल से कौन सा जीव बना होता है, बताओ। तो एक कोश के जीव कौन सा है, तो बच्चों एक कोश के जीव जो मेरा होता है आपका वायरस, कौन सा होता है, बैक्टीरिया जो होता है मेरा आपका एक कोश के जीव होते हैं। और एक कोश के जीव कौन सी कैटेगरी में आता है, तो प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है ना। एक कोश के जीव मेरा प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा सभी बच्चों को। हाँ, और मेरे वीडियो पे लाइक ठोकना ही ठोकना है, क्योंकि लाइक ठोकोगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगा और प्लस आपको भी पढ़ाने में काफ़ी, मुझे समझाने में भी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना इससे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखो यार क्या हो गया, देखो अगला क्वेश्चन क्या है
कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वाइडवाइड्स, यानी कि इसमें कह रहा है कि वाइडवाइड्स का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। इसमें बोल रहा है कि वाइडवाइड्स का जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है या किसका बना होता है, बताओ। डीएनए का बना होता है या आरएनए का बना होता है या बोथ डीएनए आरएनए दोनों का बना होता है या आपका प्रोटीन्स का बना होता है। तो बच्चों जो मेरा जेनेटिक मटेरियल वाइडवाइड्स का जो बना होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों का मेरा जेनेटिक मटेरियल किसका बनता है, तो वाइडवाइड्स का बना होता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। क्लियर सही बच्चों को, किसी को कहीं दिक्कत नहीं है ना, बताओ कमेंट में बताना, कहीं दिक्कत होगा तो इसको मैं सोल्यूशन बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका कि पिरियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ, पिरियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ, यानी कि पिरियॉन्स, यानी कि पिरियॉन्स किससे बना होता है, पिरियॉन्स किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है या डीएनए का बना होता है या प्रोटीन्स का बना होता है या आपका लिपिड्स का पिरियॉन्स बना होता है। तो बच्चों पिरियॉन्स जो मेरा किसका बना होता है, तो पिरियॉन्स मेरा आपका प्रोटीन्स का बना होता है। किसका होता है, तो पिरियॉन्स मेरा आपका प्रोटीन्स का ही बना होता है। ठीक है ना, क्लियर सभी को, ठीक है, राइट आंसर सभी को बताओ। हाँ चलो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा इज यूनिक बिकॉज, इसमें कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा इज यूनिक बिकॉज, माइकोप्लाज्मा अद्वितीय क्यों है, माइकोप्लाज्मा यूनिक क्यों है। जैसे आपको पता होगा कि मेरे चैनल का यूनिक मैथ्स क्लास क्यों नाम रखा गया है, तो यूनिक मैथ्स क्लास इसलिए रखा गया है, यदि मैं जो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ टेस्ट सीरीज का, तो आपको 100% आपको यही एग्जाम में पूछता है, वही तो खासियत है। ठीक है ना, वही मेरा चैनल का खासियत है। यदि मैं आपका ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो जितने मेरा यूपी के बच्चों हैं, आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग मेरा एक एक करके प्लेटफॉर्म जितना भी मेरा आपका जो क्लास करा रहा हूँ 2025 के लिए, आप एक भी क्लास मिस मत करिएगा। तो आप लोग जाइए और 100% 3500 क्वेश्चन आप लोग मार के आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इसमें से कहने वाले बात नहीं है, यानी कि आप सही बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिक इसमें बोल रहा है। तो माइकोप्लाज्मा का यूनिक क्या है, माइकोप्लाज्मा अद्वितीय क्यों है, तो माइकोप्लाज्मा अद्वितीय क्या है बताओ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इट इज द सेल वॉल, क्या माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति होती है इसलिए है, या इट इज सेल वॉल यानी कि इट्स लैग्स और सेल इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, या इट्स इज वायरस में, इसमें क्या होता है एक वायरस है, या इस एक कवक है। तो बच्चों माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, माइकोप्लाज्मा में क्या होता है सेल वॉल नहीं होती, यानी कि कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में नहीं होता, इसलिए ये क्या है, तो मेरा माइकोप्लाज्मा यूनिक है। ठीक है ना, यूनिक है इसीलिए है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन्स आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशंस ऑफ, ओहो, यानी कि इसमें कह रहा है कि लाइकेन्स किसका सहजीवी घटक होता है, लाइकेन जो होता है वो किसका सहजीवी घटक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो मेरा है कि बैक्टीरिया एंड वायरस का लाइकेन सहजीवी घटक होता है, या एल्गी एंड फंगस का लाइकेन में सहजीवी घटक होता है, या फंगस एंड बैक्टीरिया का लाइकेन में सहजीवी घटक होता है, या हमारा वायरस एंड पिरियॉन्स का मेरा सहजीवी घटक होता है वायरस। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंगस का वो क्या होता है, वो सहजीवी घटक होता है। ठीक है ना, यानी कि सहजीवी घटक किसका होता है, तो एल्गी और फंगस का मेरा लाइकेन सहजीवी घटक होता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो कौन सा हो जाएगा, तो सी विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नहीं सॉरी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एल्गी एंड फंगस है। ठीक है ना, इसमें बी ऑप्शन में, तो वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं पे किसी को दिक्कत नहीं होगा ना, नहीं है। रूपाली प्रजापति, सोनी, राहुल, नहीं किसी को नहीं, चलो किसी को नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि दिक्कत है तो बताओ, इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोबारा चाहूँगा समझाने के लिए आपको। ठीक है ना, तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से मेरा है कि बैक्टीरियोफेज आर वायरस डेट इन्फेक्ट्स, ओहो, यानी कि इसमें कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो संक्रमित करता है, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो किसको संक्रमित करता है, ह्यूमंस को करता है या प्लांट्स को करता है या बैक्टीरिया को करता है या एनिमल्स को मेरा बैक्टीरियोफेज वायरस संक्रमित करता है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस बैक्टीरिया को ही ना वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा ना, हाँ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट दिस इज कॉल्ड बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोविंग इज द प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फंगस है, या बैक्टीरिया है, या प्रोटोजोआ है, या वायरस है।
तो जल्दी से बताओ बच्चों, जो इसमें बोल रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव इसमें से कौन सा है। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक कौन सा हो जाएगा। तो बैक्टीरिया मेरा किस मतलब प्रोकैरियोटिक से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये वन सेल से बना होता है। तो इसमें भी मेरा फंगस दे रहेगा फर्स्ट, बी है बैक्टीरिया, सी है प्रोटोजोआ, सी है वायरस। तो बी यानी कि बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया मेरा प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया जो मेरा होता है वो एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यदि ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमंस मेरा यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है, ह्यूमंस यूकैरियोटिक होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि द बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड ऑफ। इसमें कह रहा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बना होता है वो किसका बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, या कैटिन्स का बना होता है, या पेप्टाइडोग्लाइकोकेन का बना होता है, या प्रोटीन्स का बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है। तो बच्चों बैक्टीरिया का जो मेरा सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकोकेन का बना होता है। किसका होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकोकेन का बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकोकेन का बना ही होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सराइव। इसमें कह रहा है, देखो क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन पे, कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कहाँ गए यार। इस क्वेश्चन में कहना है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि कौन सा सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो बिना ऑक्सीजन को वो जीवित रह सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि जो O2 के प्रेजेंट में रिस्पिरेशन करता है वो जीवित रह सकता है, या आपका एनएरोबिक बैक्टीरिया जो कि CO2 के प्रेजेंट में वो रिस्पिरेशन करता है वो जीवित रह सकता है, या आपका वायरस जीवित रह सकता है, या आपका लाइकेन आपको जीवित रह सकता है। तो वहाँ से आपका ऐसे ही क्लियर हो पाएगा, जो कि जो CO2 के प्रेजेंट में रिस्पिरेशन करेगा वही तो जीवित रह पाएगा ना, O2 के बिना ऑक्सीजन का। तो वही आपका कौन सा हो जाएगा, तो एनएरोबिक जो रिस्पिरेशन करता है जो भी बैक्टीरिया, वही आपका बिना ऑक्सीजन को जीवित रह सकता है, ठीक है ना। तो आपका जो क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि आपका राइट आंसर बी आपका राइट आंसर एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है जो विदाउट ऑक्सीजन को वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है ना। क्लियर सभी बच्चे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट वायरस इज, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट वायरस इज, यानी कि अधिकांश वायरस या अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि अधिकांश वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो किसका बना होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो किसका बना होता है। आरएनए का ओनली बना होता है, या ओनली डीएनए का बना होता है, या इधर आरएनए और डीएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए का बना होगा, या डीएनए आरएनए दोनों का बना होगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो किसी भी वायरस होता है, यानी कि जो वायरस जो होता है उसका जो मोस्टली यदि मैं बात करता हूँ या तो डीएनए का हो या तो आरएनए का इसका जेनेटिक मटेरियल बना होता है, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ उसका या तो आरएनए का बना होगा या तो इसका डीएनए का बना होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी आपका राइट आंसर, आइदर डीएनए या आरएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए का बना होता है किसका जेनेटिक मटेरियल, तो वायरस का बना होता है, ठीक है ना। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फ्लोविंग इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसे सबसे छोटी जीवित कोशिका कहा जाता है, यानी कि सबसे छोटा जीवित कोशिका हम लोग किसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या, बैक्टीरिया का हम लोग जीवित कोशिका कहते हैं सबसे, या माइकोप्लाज्मा को हम सबसे छोटा जीवित कोशिका बोलते हैं, या वायरस को हम लोग सबसे छोटा जीवित कोशिका बोलते हैं, या फंगस को हम लोग सबसे छोटा जीवित कोशिका बोलते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटा जीवित कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। किसका होता है, तो माइकोप्लाज्मा को जो सबसे छोटा जीवित कोशिका होता है, जो कि 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का जो माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होता है वो आपका बना होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जैको माइकोप्लाज्मा नामक जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे छोटा जीवित कोशिका होता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा सभी बच्चों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है कि वो डिस्कवर द फर्स्ट वायरस। इसमें कह रहा है
कि पहला वायरस का खोज किसने किया था, पहला जो वायरस निकला था वही पहला वायरस का खोज सबसे पहले कौन सा ऐसा साइंटिस्ट महान था उसने खोज किया था। तो लुइस पास्टर जो मेरा साइंटिस्ट है उसने किया था, या आपका दिमित्री इनोवस्की नामक साइंटिस्ट ने किया था, या आपका रॉबर्ट कोच नामक साइंटिस्ट ने सबसे फर्स्ट वायरस का खोज किया था, या एडवर्ड जेनर ने मेरा सबसे फर्स्ट वायरस का डिस्कवरी किया था। तो बच्चों सबसे पहले ये मैं बताऊंगा कि जो सबसे फर्स्ट वायरस का जो डिस्कवरी किया था मैं किसने किया था, तो दिमित्री लिवोस्को ने मेरा सबसे फर्स्ट वायरस का डिस्कवरी वही किया था और सबसे पहले वही किया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट नहीं, यानी कि सबसे पहले जो वायरस का डिस्कवरी किया था आपका दिमित्री लिवोस्की ने किया था। सॉरी मैं पहले फर्स्ट कह दिया था, नहीं है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो मेरा जो सबसे पहले वायरस का खोज किसने किया था, तो दिमित्री इमोनोस्की ने मेरा सबसे पहले वायरस का खोज किया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है कि विच वायरस कॉज एड्स। इसमें कह रहा है कि जो एड्स किस वायरस के कारण होता है, यानी कि एड्स बीमारी जो सबसे खतरनाक बीमारी होते हैं वो किस वायरस होता है, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, या ह्यूमस इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, या आपका पोलियो वायरस से होता है, या आपका रेबीज वायरस से होता है, एड्स आपको पकड़ता है। तो बच्चों को पता होगा कि जो एड्स जो मेरा HIV नामक एक वायरस होता है इससे मेरा एड्स पकड़ता है। यदि मैं एड्स की यदि मैं बात करूँ तो एड्स क्या होता है मेरा पता है आपको, एड्स आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ठीक है ना। क्या होता है, एड्स मेरा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन से फैलता है, ठीक है ना। ये सबसे आपका एड्स फैलता है। किसी के नीडल्स लगा रखा है, जिसको एड्स पेशेंट को किसी का नीडल सुई दे रखा है, वही सुई आपको भी लगाएगा तो इससे आपको एड्स पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इससे बच के रहिए, यानी कि आजकल के युवा सब काफ़ी ज़्यादा इसके इन्फेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आपको इन्फेक्ट देखने को मिला, ठीक है ना। तो आपका जो क्या हो जाएगा, यानी कि एड्स का जो एड्स किस वायरस का कारण होता है, तो HIV वायरस का कारण होता है। HIV वायरस का क्या फुल फॉर्म होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण आपका एड्स पकड़ता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी विल बी द आपका राइट आंसर, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द T4 बैक्टीरियोफेज, यानी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज T4 बैक्टीरियोफेज की संरचना कैसी होती है, यानी कि T4 नामक जो बैक्टीरिया होता है उसकी संरचना बताना है हमको, यानी कि T4 नामक जो बैक्टीरिया होता है ना उसकी संरचना कैसी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हेलिकल उसकी शेप होते हैं, या आपका आइकोसाइडल नामक उसका शेप होता है, या जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स शेप होता है, या वृत्ताकार यानी कि स्फेरिकल या सर्कुलर, इसको बहुत ऐसा शेप होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा T4 नामक बैक्टीरिया होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है किस कैसा होता है, तो उसका कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स साइज का उसका क्या होता है, तो उसका शेप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द इसका राइट आंसर, कॉम्प्लेक्स शेप किसका होता है, तो आपका T4 बैक्टीरिया का आपका कॉम्प्लेक्स शेप होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु में प्रजनन का क्या तरीका क्या होता है, यानी कि जीवाणु में प्रजनन यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का कौन सा विधि होते हैं। तो फर्स्ट वेंडिफिकेशन होता है, या बडिंग फॉर्मेशन होता है, या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, या आपका ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो बच्चों जो मेरा बैक्टीरिया होता है यानी कि जो मेरा जीवाणु होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका बैंडिफिजन होता है, यानी कि अमीबा में भी आपका बैंडिफिजन होता है, ठीक है ना, अमीबा भी आपका बैंडिफिजन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका ए बी भी आपका राइट आंसर, यानी कि बैक्टीरिया में जो आपका रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है, तो बैंडिफिजन के थ्रू होता है, ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या आपको देखो, तो अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है देखो कि लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ, यानी कि लाइकेंस आर इंडिकेटर्स ऑफ, यानी कि लाइकेंस किसका संकेत होता है, लाइकेंस किसका संकेत देता है, या लाइकेंस किसका संकेत होता भी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन के एयर पॉल्यूशन का लाइकेंस संकेत होता है, या सॉल्ट फर्टिलिटी का संकेत होता है, या वाटर पॉल्यूशन का लाइकेंस संकेत होता है, या आपका नॉइज पॉल्यूशन की ध्वनि प्रदूषण का लाइकेन ये इंडिकेटर करता है, ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि लाइकेन को हम एक दूसरे रूप से भी जानते हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन एलियन की साइनोबैक्टीरिया के नाम से इसको भी जानते हैं, और ये लाइकेन का उपयोग किसके लिए लेता है, तो लिटमस पत्र के रूप में इसका लाइकेन का हम लोग उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसे बोला है कि लाइकेंस इंडिकेटर किसका आता है, लाइकेंस इंडिकेटर एयर पॉल्यूशन की, जहाँ भी आपका एयर का पॉल्यूशन होगा वहाँ पे आपको लाइकेन नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका एयर पॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे आपका लाइकेन देखने को मिलता है। लाइकेन एक प्लांट होता है, ठीक है ना, तो वही इसमें बोल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर, एयर पॉल्यूशन का लाइकेन इंडिकेटर करता है, ठीक है ना। जहाँ एयर का पॉल्यूशन होगा वहाँ आपका लाइकेन प्लांट नहीं दिखेगा,
जहाँ आपका एयर में पॉल्यूशन यानी कि वायु में प्रदूषण नहीं होगा, वहाँ आपके लाइकेन प्लांट्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वो डिस्कवर ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी। इसमें बोल रहा है कि बैक्टीरियोफेज का खोज किसने किया था, तो बैक्टीरियोफेज का खोज किसने किया था, टूट और डी हेल्डर ने किया था, या रॉबर्ट कोच ने किया था, लुईस पास्चर ने किया था, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका बैक्टीरियोफेज का खोज किया था। तो बच्चों बैक्टीरियोफेज का जब ना डिस्कवरी किया था आपका किसने किया था, टूवर्ट एंड डी हेल्डर ने आपका बैक्टीरियोफेज का डिस्कवरी किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ए विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर। बैक्टीरियोफेज का खोज मेरा टूवर्ट्स एंड डी हेल्डर ने आपका किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करना है, क्योंकि मैं आपको सबके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग ये क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। एक भी क्वेश्चन, किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हो, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं मारे, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, यानी कि बीएससी नर्सिंग में किसी भी एग्जाम दे रहा है, इसके लिए हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट इसमें गया है, क्योंकि ये मेरा टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आप किसी प्लेटफॉर्म से लगवाते हो तो आपका 500 से 600 700 फीस लेता है। यही क्वेश्चन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, क्योंकि मिडिल फैमिली का जो बच्चे होता है उसको फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए काफ़ी ये मैं सोचता हूँ कि ये सब अच्छे से लगा दें और ये आगे बढ़े, ठीक है ना। तो जितने मेरा मिडिल फैमिली का जो भी स्टूडेंट है वो एक भी कोचिंग नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, एक भी कोचिंग नहीं छोड़ना है। मैं बोल रहा हूँ ना, यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप यूपी में सीनेट एग्जाम दे रहे हो, या सीपीटी दे रहे हो, या आपका एएनएम का दे रहे हो, आपका जीएनएम के दे रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, आपको यहाँ से क्वेश्चन यूपी में देखने को मिलेगा। इसमें से आपका बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, किसमें, बिहार पुलिस में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, इतना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है ना, बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि विच स्टैंडिंग टेक्निक इज यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया। यदि आप लोग को फ्रेश नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा ले, 480 MB का लीजिए, 360 MB का आप लोग क्वालिटी बढ़ा ले, ताकि आप लोग को फ्रेश दिख पाए, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि विच स्टैंडिंग टेक्निक इज यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया। इसमें कह रहा है कि जीवाणु को वर्गीकृत करने के लिए कौन सा धुंधल की तकनीक उपयोग, यानी कि इसने बोला है कि जीवाणु का क्लासीफाई करने के लिए कौन सा तकनीकी का उपयोग किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ग्राम स्टैंडिंग का उपयोग किया गया है, या एसिड फास्ट स्टैंडिंग का उपयोग किया गया है, या सिंपल स्टैंडिंग का उपयोग किया गया है, नेगेटिव स्टैंडिंग का उपयोग किया गया है। तो बच्चों जो मेरा बैक्टीरिया को जो क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए मेरा ग्राम स्टैंडिंग का यूज किया गया। किसका यूज किया गया है, तो ग्राम स्टैंडिंग का यूज किया गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द कर्ड फॉर्मेशन। आपको पता होगा कि जो मिल्क का फॉर्मेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज करता है। ये क्वेश्चन आपको बिहार में पूछा गया, किसमें, तो आपका 12वीं 12th एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। और यूपी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें बोल रहा है कि जो दही का निर्माण जो होता है वो कौन सी बैक्टीरिया होता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। दही का निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, या क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया होता है, या आपका बैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, या आपका साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया होता है। तो बच्चों जो मेरा दही का जो निर्माण होता है, दही में आप लोगों को दिखता नहीं होगा, यानी कि दही में आपका बहुत छोटे छोटे कीड़ा होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया होता है। तो आप लोग ये पता नहीं, यानी आप लोग इसको सुगंधित आप लोग देखोगे तो आपको खाने का मन है, लेकिन ये मेरा हेल्थ के लिए वो फायदेमंद बैक्टीरिया है। यदि आप लोग को दही में कर्ड में अब तो बैक्टीरिया रहेगा तब तो कर्ड जमेगा ही नहीं, यानी कि ये आपको जमेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब यदि आप दही को 10 से 15 दिन तक छोड़ दोगे तो इसमें ऐसे मतलब इसमें क्या होगा, बताओ, ऐसे बैक्टीरिया इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बड़ा बड़ा बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो दही में मेरा आपका जो बैक्टीरिया होता है आपका लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण में दही बनता है, ठीक है ना, उसी के कारण में दही क्या बनता है, तो बनता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए, ठीक है ना, ठीक है ना, मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूँ। और यही मैं 2-3 क्लास लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोगों को टाइम भी वेस्ट होगा। और मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी मैं बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँगा उतना जल्दी मैं आप लोगों को क्या करूँगा, तो फिजिक्स का भी टेस्ट ला लूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को इससे भी बेनिफिट मिल सके। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी मिडिल फैमिली स्टूडेंट को दिक्कत हो, क्योंकि इसको फीस एफोर्ड करने में दिक्कत होगा, टेस्ट लेने में 500-600 का टेस्ट होता है, वहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो वही यही टेस्ट सीरीज क्वेश्चन यहीं पे मिल रहा है, तो फ्री में तो आप लोग लगा सकते हो, 100% आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि विच बैक्टीरियम्स कॉज ट्यूबरक्लोसिस। इसमें बोल रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है, यानी कि
ट्यूबरक्लोसिस नामक जो क्षय रोग होता है वो किस जीवाणु का ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो टीबी रोग को हम बोलते हैं क्या, ट्यूबरक्लोसिस बोलता है, ठीक है ना। तो बैसिलस एंथेरिस का होता है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, या आपका क्लोस्ट्रिडियम बोथुलिनम होता है, या आपका साल्मोनेला टाइफिस होता है। तो बच्चों जो मेरा ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है जीवाणु रोग होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक होता है, जिसको हम लोग टीबी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर बी विल बी आपका राइट आंसर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सभी लोग चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ पिरियॉन्स, यानी कि पिरियॉन्स में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, पिरियॉन्स में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि डीएनए पाया जाता है, या आरएनए पाया जाता है, या डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है, या ओनली प्रोटीन्स पाया जाता है। तो बच्चों पिरियॉन्स बना होता है किसका, तो पिरियॉन्स मेरा प्रोटीन्स का बना होता है, और पिरियॉन्स क्या होता है, तो पिरियॉन्स में ना तो डीएनए होगा ना तो आरएन होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ओनली प्रोटीन्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, डी विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि नन यानी कि से कोई नहीं, बट सिर्फ ओनली प्रोटीन्स का बना होता है, क्या, पिरियॉन्स बना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू विच किंगडम टू वायरस बिलोंग्स, यानी कि टू विच किंगडम डू वायरस बिलोंग्स, यानी कि वायरस किस साम्राज्य से संबंधित, यानी कि वायरस जो होता है वो किस किंगडम से संबंधित है। तो वायरस मेरा मोनेरा किंगडम से संबंधित है, या प्रोटिस्टा किंगडम से संबंधित है, या फंगस किंगडम से संबंधित है, या आपका नन ऑफ द ए सेलर, कोई इनमें से ये कोई नहीं, ये एक कोश के होते हैं। तो बच्चों जो मेरा वायरस होता है ना, क्या होता है, मेरा वायरस आपका एस के कोश की होता है, क्या होता है, एक कोश की होता है। तो बच्चों मेरा वायरस जो क्या हो जाएगा, वायरस किससे संबंधित है, किस किंगडम से संबंधित है, तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, बट इसमें दे आर ओनली क्या हो जाएगा, ए सेलुलर हो जाएगा, यानी कि एक कोश के से मेरा वायरस ये बिलोंग करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि व्हाट शेप डू अक्यूस बैक्टीरिया हैव, इसमें कह रहा है कि कोकस जीवाणु का आकार कैसा होता है, कोकस जीवाणु होता है ना, कोकस जीवाणु का आकार कैसा होता है, बताओ कोकस जीवाणु का आकार कैसा होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि रोड शेप होता है, तो रोड शेप मेरा किसका होता है, रोड शेप मेरा आपका होता है कि लैक्टोबैसिलस, जो कि दही को जमने का जो वर्क करता है बैक्टीरिया, उसी का रोड शेप नामक बैक्टीरिया होता है। स्पेरिकल बैक्टीरिया होगा, या स्पायर बैक्टीरिया हो, या कॉमा शेप्स डॉट शेप बैक्टीरिया होगा। तो बच्चों इसमें कौन सा हो जाएगा कि जो कोकस नामक जो जीवाणु होता है उसका आकार आपका होता है स्पेरिकल शेप, कैसा होता है, तो स्पेरिकल शेप आपका कोकस नामक बैक्टीरिया का होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना, बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना, बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वाइड वाइड्स कंपोज्ड ऑफ, इसमें कह रहा है कि वाइड वाइड किससे बना होता है, वाइड वाइड्स किसका बना होता है, वाइड वाइड्स किसका बना होता है, ओनली डीएनए का बना होता है, या आरएनए का बना होता है, या प्रोटीन्स ओनली बना होता है, या आपका लिपिड्स का बना होता है। तो बच्चों वाइड वाइड जो होता है सिर्फ ओनली किसका बनता है, तो वाइड वाइड सिर्फ ओनली आरएनए का बना होता है, किसका होता है, तो वाइड वाइड सिर्फ ओनली आपका आरएनए का बना होता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, बी बिल्कुल आपका राइट आंसर, ओनली आरएनए का मेरा वाइड वाइड्स बना होता है, ठीक है ना, क्लियर सही बच्चे को। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिजीज इज कॉज बाय पीरियॉन्स, यानी किसने बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो पीरियॉन्स के कारण होता है, पीरियॉन्स के कारण कौन सा रोग होता है, तो मेड कॉड डिजीज होता है, या ट्यूबरक्लोसिस होता है, या कोलेरा होता है, या टेटनस होता है। तो बच्चों आपका जो पीरियॉन्स के कारण जो मेरा आपका जो डिजीज होता है वो आपका मेड कॉड डिजीज होता है, जिसमें बोलता है मेड कॉड डिजीज होता है वो आपका पीरियॉन्स के कारण वो डिजीज होता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर, मेड कॉज डिजीज, दिस इज कॉल्ड एज पीरियॉन्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है बच्चों, पढ़ो आप लोग से रीड कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, इसमें बोल रहा है कि राइजोबियम जीवाणु की क्या भूमिका होती है, राइजोबियम जो मेरा बैक्टीरिया होता है उसका क्या रोल होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल इसमें बताना है। तो राइजोबियम फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है, या डिजीज कॉज रोग का उत्पन्न करने का, या नाइट्रोजन फिक्सीकरण का काम करता है, या एंटीबायोटिक प्रोडक्शन का मेरा राइजोबियम काम करता है। तो फ्रेंड्स मेरा जो सॉरी बच्चों जो मेरा राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है वो इसका वर्क करता है, तो राइजोबियम मेरा जो बैक्टीरिया था वो नाइट्रोजन फिक्सीकरण का वो वर्क करता है, कौन सा आता है, तो नाइट्रोजन फिक्सीकरण का वर्क मेरा राइजोबियम करता है, जो कि आपको पता है कि मेरा आपका जो इन्वायरमेंट में 72% आपका नाइट्रोजन होता है, कितना होता है 72 या 71% आपका क्या होता है बताओ,
क्या होता है, बताओ जल्दी से बताओ। 71% या 72% आपका राइजोबियम में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट राइजोबियम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वही राइजोबियम क्या कहता है, वो राइजोबियम को वो क्या कहता है, नाइट्रोजन को इसको फिक्सीकरण का वर्क करता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर सी विल बी आपका राइट आंसर। नाइट्रोजन फिक्सीकरण का जो मेरा वर्क करता है आपका, वो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया ही करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि नेम अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें बोल रहा है कि नेम ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इसिचरेटिया कोलाई। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इसिचरेटिया कोलाई जो बनाता है वो आपका क्या होता है, या स्ट्रेप्टोकोकस या साल्मोनेला या वाइब्रियन कॉलरी। तो बच्चों जो निम्नलिखित में से जो ग्राम पॉजिटिव जो आपका बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है, तो ग्राम पॉजिटिव नामक जो मेरा आपका बैक्टीरिया होता है वो आपका होता है क्या, तो इसिचरेटिया कोलाई होता है ना, इसिचरेटिया कोलाई वही आपका ग्राम पॉजिटिव नामक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, बट स्ट्रेप्टोकोकस में लग रहा है डाउट, यानी स्ट्रेप्टोकोकस ही होगा। हाँ, इस क्या होगा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बताओ कौन सा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपका कौन सा है। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया आपका वो स्ट्रेप्टोकोकस है, क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस ही है, ठीक है ना, वो राइट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये है कि विच वायरस इज कॉज द कॉमन कोल्ड, यानी इसमें बोल रहा है कि साधारण जुकाम किस वायरस से काम होता है, यानी कि हम लोग में सर्दी खांसी ये सब जो होता है, जो बुखार होता है वो किस वायरस के कारण आपको देखने को मिलता है। तो राइनो वायरस के मिलता है, या हेपेटाइटिस वायरस के कारण मिलता है, या रिट्रो वायरस से आपका, या रेबीज वायरस से। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताता हूँ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला दुखता है ना बोलता हूँ तो। जैसे पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि साधारण जुकाम सर्दी जो हम लोग होता है किस वायरस से कहता है, राइनो वायरस, हेपेटाइटिस, रिट्रो वायरस या रेबीज। तो बच्चों जो साधारण जुकाम या सर्दी होता है कौन सी वायरस के, तो राइनो वायरस कौन सा है, तो राइनो वायरस के कारण, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी विद आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द प्रोटीन कोड्स ऑफ अ वायरस कॉल्ड, यानी किसे बोल रहे हैं कि वायरस एक के प्रोटीन कोड, यानी कि वायरस का जो ना प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं, वायरस का जो ना प्रोटीन कोड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या किसका बना होता है, तो कैस्पिस कहते हैं, इसको इन्वॉल्व कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, या इसको सिरवॉल कहते हैं। तो बच्चों जो वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है उसको हम लोग ये कैस्पिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कैस्पीड बोलते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर कैस्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कैस्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बड़ा इसलिए कर लेता हूँ कि आप लोग को विजिबल अच्छे से दिखता है, ठीक है ना, इसलिए मैं बड़ा करता हूँ हर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यह है कि विच बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर हेल्प इन द लोकोमोशन। इसमें कह रहा है कि जीवाणु की कौन सी संरचना गतिशील, यानी कि लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है गतिशील चलना फिरना, ओके। यानी कि जीवाणु की कौन सी संरचना लोकोमोशन में सहायता करते हैं, तो पीली करते हैं, या कैप्सूल करते हैं, या फ्लैजिला करते हैं, या आपका प्लाज्मोडियम करते हैं। तो बच्चों फ्लैजिला होता है ना वही आपका लोकोमोशन में वो इसको आपका क्या कहता है वो हेल्प करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका सी क्या है, फ्लैजिला, फ्लैजिला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों, नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म आपको बताना है। एचआईवी का मैंने आपको पहले बता चुका कि एड्स का जो क्वेश्चन आया था इसमें, जो कि एड्स किस वायरस का था, एचआईवी वायरस का था, जो किसका फॉर्म था, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है बताओ, कि ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन नहीं, हाँ इस बी ऑप्शन क्या है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण आपका क्या होता है, आपका एड्स होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। ये सभी बच्चे को एक भी क्वेश्चन से किसी को नहीं छोड़ना है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जितना भी प्लेटफॉर्म चल रहा है सब ऐसे ही बोलता है कि यहाँ से कर लो यहाँ से कर लो, उसको पैसा ही देना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन कर देगा 1-2 चैप्टर का, और वो बोले कि जल्दी से इस क्लास में आइए, ज्वाइन कीजिए, इतना पैसा दीजिए, इस क्लास को लीजिए, ठीक है ना। तो इस सब के समझ गए हो ना, तो यही आप लोग के लिए है दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्रपोज द फिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है, तो कार्ल वोस्ट ने आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, या अर्नस्ट हैकर ने दिया है, या रॉबर्ट विटिकर ने दिया है
या आपका कार्ल लिनस ने दिया है। तो बच्चों रॉबर्ट विटिकर नहीं, आर.एच. विटिकर कौन सा हो जाएगा, तो आर.एच. विटिकर ने आपका जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो वहाँ पे आपको ये आपको यहाँ से कार यानी कि रॉबर्ट ने होगा, क्या है ये रॉबर्ट ने होगा। यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा कि आर.एच. विटिकर जो मेरा महान साइंटिस्ट थे, वही मेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट नेम ऑफ द बैक्टीरिया डेट कॉज कोलेरा, यानी कि हैजा। कोलेरा का मतलब होता है हैजा, यानी किसे बोल रहा है कि हैजा उत्पन्न करने वाले जीवाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है। हैजा उत्पन्न करने वाले जीवाणु का बैक्टीरिया का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक इसका नाम क्या है। तो बैसिलस एंथ्रासिस नाम है, या विब्रोइन कोलेरा नाम है, या क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी नाम है, या आपका इस्चीरिया कोलेरा नाम है। तो बच्चों जो वायरस होता है, जो हैजा उत्पन्न होता है, उसका जो क्या नाम होता है, बताओ क्या नाम होता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज कोलेरा। तो इसका जो नाम है वाइब्रो कोलेरा, क्या नाम है, तो वाइब्रो कोलेरा के नाम से आपका कोलेरा नाम है, क्योंकि हैजा आपको पकड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या आपका देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है हाँ ये क्वेश्चन क्या है देखो, ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिल्ली इन बैक्टीरिया। तो बता